हरे कृष्णा। मैं दीपेंद्र तिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 2214 और आज का टॉपिक है कैपिटल प्रोटेक्शन, अ मस्ट फॉर एवरी इन्वेस्टर। एक कहावत है कि रिटर्न ऑफ योर मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन योर मनी। आपको मुद्दल वापस आना ज़रूरी है। 2-4% कम मिलेगा तो चलेगा, मगर 2-4% ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच के चक्कर में हम अपना कभी कभी मुद्दल भी गवा जाते हैं, राइट। तो ये इसमें कोई समझदारी नहीं है, राइट। वैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, आपका मुद्दल सेफ होना चाहिए। Yes, over the years, several financial institutions, including banks, insurance companies, cooperative credit societies, cheat funds companies, gold schemes, and Ponzi schemes, have collapsed, leaving millions of investors in financial distress. जो सभी मैंने बताया वो सब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, चीट फंड कंपनीज है, गोल्ड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां उठ गई मतलब डूब गई है और इन्वेस्टरों को 1 रुपया भी वापस नहीं दे पाई है। इन मैनी ऑफ दिस केसेस देयर वाज नो कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं था उसमें। एंड दूसरा रीज़न था रेगुलेटर्स फेल टू एक्ट इन टाइम। इसमें कोई रेगुलेटर्स था भी तो उसने एक्शन टाइम पे नहीं लिया। गवर्नमेंट बेल आउट्स वेर आइदर पार्शियल और एंटायरली एब्सेंट। कुछ केसेस में गवर्नमेंट बेल आउट था मगर वो पार्शियल था, फुल नहीं था, या तो टोटली एब्सेंट था। वाइल इन सम रेयर इंस्टेंसेस द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर, मैनी टाइम्स इन्वेस्टर वेर लेफ्ट स्ट्रगलिंग टू रिकवर इवन अ पार्ट ऑफ देयर मनी। कुछ किस्सों में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, स्टेप इन किया डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर बहुत सारे किस्सों में इन्वेस्टर को उनका कुछ भी अमाउंट नहीं मिला, थोड़ा भी अमाउंट वापस नहीं आया। सो द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ योर प्रोडक्ट रेगुलेटेड? आपका प्रोडक्ट का कोई रेगुलेटरी होना चाहिए। एंड इज़ योर प्रोडक्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड? कैपिटल प्रोटेक्शन है क्या आपके प्रोडक्ट में? मुद्दल सलामत है क्या? आज की डेट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक्सेप्ट LIC एंड PPF, आपका मुद्दल कहीं पे भी सलामत नहीं है। आई एम टेलिंग यू विथ बहुत ही मैं गंभीरतापूर्वक ये कह रहा हूँ। आज लोग कहेंगे कि बैंक में सेफ तो है, मगर दोस्तों बैंक खाली 5 लाख का गारंटी है, 5 लाख का ही इंश्योरेंस है बैंक में, उसके ऊपर नहीं है। अगर आपका 50 लाख का FD पड़ा है, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, 40 लाख का FD था, 40 लाख का मेरा क्लाइंट के लड़के का 40 लाख का फंड था बैंक में। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब महाराष्ट्र बैंक। 40 लाख था, मगर वो बैंक उठ गई थी, कुछ 3-4 साल पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उसके परिवार को, सिर्फ उसका पिताजी को, वो लड़का तो अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में काम करता है, अभी भी उधर ही है, मगर उसका 35 लाख रुपया गया, सिर्फ 5 लाख ही मिला, बिकॉज बैंक सिर्फ 5 लाख ही देगी। और ये तो कोऑपरेटिव बैंक थी, शेड्यूल बैंक थी, मगर आज की डेट में नेशनलाइज बैंक की भी यही हालत है, 5 लाख के ऊपर वहीं पे भी आपका पैसा सेफ नहीं है। तो माइंड वेल। और दूसरी बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में लोग बोलते हैं कि यह सेफ़ है पोस्ट ऑफिस, मगर पोस्ट ऑफिस भी ह्यूज लॉसेस में चल रही है, बहुत बड़ा लॉस है पोस्ट ऑफिस को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पोस्ट ऑफिस 2700 करोड़ के लॉसेस में चल रही है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। कल उठ के पोस्ट ऑफिस भी बोल सकती है कि थोड़ा आप रुक जाइए, उसके बाद में आपका पैसा देंगे, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। तो इसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन आपके हर एक इन्वेस्टमेंट में, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कल नए टॉपिक पे बात करेंगे।
LIC इज़ रेगुलेटेड बाय IRDA और LIC हैज़ गॉट अ डबल कैपिटल प्रोटेक्शन। LIC की बात निकली है तो LIC का एक IRDA का जो रेगुलेशन है ही, और साथ साथ में डबल प्रोटेक्शन है। एक तो सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट, सॉवेरियन गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ऐसा एक्ट है जिसको कोई भी गवर्नमेंट तोड़ मरोड़ नहीं सकती, ये कानून है, इसको कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए आपका हर एक रुपया LIC में सलामत है। आपका 5 लाख होने दो या 500 करोड़ होने दो, पूरा अमाउंट गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दूसरा सॉल्वेंसी मार्जिन प्रोटेक्शन ऑफ IRDA। तो ये डबल बेनिफिट LIC को मिल रहा है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड ग्रो इट नेक्स्ट। पहले सेव करना ज़रूरी है और फिर उसको आप ग्रो कराइए, मगर पहले वो प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तो आज इतना ही देखेंगे, कल उसके बारे में और भी थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज ये और भी है इसमें टॉपिक में थोड़ा सा बाकी है, तो एक्स्ट्रा रेगुलेशन के ऊपर हम कल बात करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।